नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। आज बात उस शहर की जिसका बजट कई राज्यों के बजट से बड़ा है। बात देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी की। लेकिन आज चर्चा बजट की नहीं बल्कि उस ठाकरे ब्रांड की है जिसने दशकों तक मुंबई पर राज किया। आज हालात बदल चुके हैं। कभी मातोश्री से निकलने वाला एक आदेश पूरी मुंबई थाम देता था, लेकिन आज वही ठाकरे ब्रदर्स उद्धव और राज अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीएमसी के रण में आखिर क्यों हुई ठाकरे भाइयों की ये हालत? क्या खत्म हो गया है ठाकरे परिवार का तिलस्म? आज इस पर होगी बड़ी पड़ताल। आप बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या रहा हार और दुर्गति का कारण? बीएमसी चुनाव के नतीजे और रुझान एक ही कहानी कह रहे हैं। पार्श्वभूमि बदल चुकी है। ठाकरे भाइयों की इस हालात के पीछे तीन बड़े कारण नजर आते हैं। पार्टी का बिखराव। उद्धव ठाकरे के हाथ से न सिर्फ धनुष बाण गया बल्कि वो कैडर भी छिटक गया जो बीएमसी की रग रग से वाकिफ था। राज ठाकरे की वोट कटाव छवि। राज ठाकरे की रैलियों में भीड़ तो जुटी लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। वो ना तो सत्ता के साथ पूरी तरह दिखे ना विपक्ष के साथ। हिंदुत्व और विकास का नया चेहरा। बीजेपी और शिंदे गुट ने असली शिवसेना और मोदी के विकास का जो कॉकटेल तैयार किया, उसके सामने ठाकरे भाइयों की भावुक राजनीति फीकी पड़ गई। यही कारण है कि जिस बीएमसी का ठाकरे ब्रदर का कब्जा हुआ करता था, आज वह उनके हाथ से फिसल गया। ऐसे में सवाल कई है जिसके जवाब आने बाकी हैं। अब सवाल सिर्फ हार का नहीं, सवाल भविष्य का है। आज ठाकरे भाइयों के सामने वो 5 सवाल खड़े हैं जिनका जवाब उनके पास फिलहाल नहीं दिख रहा है। सवाल नंबर 1, विरासत वर्सेस वजूद। क्या सिर्फ ठाकरे सरनेम के दम पर अब मुंबई को जीता जा सकता है? जब कैडर और सिंबल दोनों हाथ से निकल जाएं, तो क्या केवल विरासत काम आएगी? सवाल नंबर 2, गठबंधन की मजबूरी या कमजोरी। उद्धव को कांग्रेस एनसीपी का साथ कितना महंगा पड़ा? क्या हिंदुत्व के कट्टर वोटर्स ने उन्हें सेक्युलर होने की सजा दी है? सवाल नंबर 3, राज ठाकरे की एकला चलो नीति। राज ठाकरे कब तक किंगमेकर बनने की कोशिश में अपनी पार्टी को हाशिए पर रखेंगे? क्या उनकी राजनीति सिर्फ उद्धव को नुकसान पहुंचाने तक सीमित है? सवाल नंबर 4, क्या मातोश्री और शिव तीर्थ के दरवाजे आम शिव सैनिकों के लिए देर से खुले? क्या शिंदे गुट ने जमीनी स्तर पर ठाकरे भाइयों से ज्यादा मेहनत की? सवाल नंबर 5, अस्तित्व का संकट। अगर बीएमसी भी हाथ से गई तो फंड और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कैसे बचेगा? क्या यहाँ ठाकरे युग के अंत की शुरुआत है? राजनीति में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता, लेकिन ठाकरे भाइयों के लिए करो या मरो की स्थिति है। एक तरफ शिंदे बीजेपी की डबल इंजन रफ्तार है तो दूसरी तरफ अपनों का खोया हुआ भरोसा। मुंबई की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब मातोश्री से दूर जाता दिख रहा है। क्या उद्धव और राज एक साथ आएंगे या फिर मुंबई की सियासत के ठाकरे नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगा? सत्ता सियासत की बात में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ओएनओजी न्यूज।